स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट विस्कोसिटी। फ्लूइड का और एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जब विस्कोसिटी की बात आता है उसका मतलब ये है, आप दिमाग पे ये रखो कि ये फ्लूइड के बीच में इन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स एक फ्रिक्शन अराइज करता है, क्योंकि फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड पे इरेगुलरिटीज तो होगा ना, जैसे सॉलिड पे इरेगुलरिटीज होता है तो फ्लूइड्स पे भी इरेगुलरिटीज है। तो उसी इरेगुलरिटीज दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में इंटरलॉक हो जाना, मतलब विस्कोसिटी इज नथिंग बट इंटरनल फ्रिक्शन इन ए फ्लूइड, राइट। और ये विस्कस फोर्स क्या करता है कि रिलेटिव मोशन जैसे दो बॉडी की मोशन को अपोज करता है, तो इसीलिए विस्कस फोर्स भी इसी तरह अपोजेस द मोशन ऑफ वन पर्सन ऑफ द फ्लूइड रिलेटिव टू द अदर। ठीक है, तो अगर डिफाइन करें इसको, अगर हम डिफाइन करें तो ये इस प्रॉपर्टी को अगर हम डिफाइन करें तो यू कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, राइट। The property of a fluid, keep on writing. The property of a fluid, right? Due to which, the property of a fluid due to which it opposes the relative motion, due to which it opposes the relative motion between its different layers. Relative motion, keep on writing with me, between its different layers, is called as viscosity. Is called as viscosity. है ना, क्या कहते हैं इसको? विस्कोसिटी कहते हैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन आप ऐसे भी कह सकते हैं हम, दैट इज आल्सो फ्लूइड फ्रिक्शन, दैट इज आल्सो फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज आल्सो फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन, राइट। ये सब अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो अगर मैं इसको थोड़ा मतलब and the force between the layers opposing the relative motion, अगर ब्रिक्सली एक लिक्विड को हम स्टीर करें और कुछ देर के बाद ये रुक जाता है। आप कुछ लिक्विड को लिए, राइट, आपने कुछ ग्लास पे आपने वाटर लिए, उस पे स्पून डाल के आपने घुमाया, राइट। जब आप जैसे आप मिक्स करते हो शुगर को पानी के साथ, तो कुछ देर के बाद वो जो जो लिक्विड जो घूमता है सर्कुलर मोशन में, वो कुछ देर के बाद रुक जाता है कि नहीं? वो क्यों रुक जाता है? किसी के कारण रुक जाता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि फ्लूइड की ईच लेयर एक दूसरे को अपोज करते हैं। समझ पे आया ये चीज? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? यस सर। एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलो ये फ्लूइड का अपर लेयर है, राइट, दिस इज द अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड। एक फ्लूइड के ऊपर अपर लेयर, तो यहाँ पर उसको एक फोर्स मिला F, राइट, और इसकी अपर लेयर की स्पीड V है। तो मैं नीचे जो मतलब ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ्लूइड का वेलोसिटी यहाँ पर जितना होगा, यहाँ हर एक लेयर उसको अपोज करते करते जाएगा, और ज्यादा वेलोसिटी हमेशा टॉप में होता है। पानी के अंदर की गहराई में जब आप जाओगे तो वो शांत रहता है कि नहीं? बॉटम प्लेट जो है वो स्टेशनरी है यहाँ पर, राइट, एंड टॉप फ्लूइड जो है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी v में मूव कर रहा है। एंड द फ्लूइड इन कंटैक्ट विथ ईच सरफेस, जो सारे सरफेस कंटैक्ट पे है, had same velocity at that surface, right? And the float speeds of intermediate layers fluid increase uniformly from bottom to top, मतलब नीचे में कम है, ऊपर की तरफ ये बढ़ते जाता है, राइट, और ऊपर से नीचे की तरफ वो डिक्रीज होता रहता है। सो द फ्लूइड लेयर स्लाइडली स्मूथली ओवर वन अनदर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पे आप देख सकते हो कि टू लेयर्स डिपेंड्स अपॉन द, कौन सी मतलब इसने न्यूटन भी इसके ऊपर काम किए थे, तो कौन सी चीजें के ऊपर ये डिपेंड करता है? द फोर्स। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? द फोर्स, द विस्कस फोर्स जो होता है, राइट, नंबर वन, द फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट। तो हम लिख सकते हैं दैट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। व्हाट इज दिस एरिया? एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट। A is nothing but area of layers, right? A is area of layers in contact, है ना? That is the area of layers in contact, right? है कि नहीं? And force is also proportional to velocity gradient dv by dy। मतलब अगर हमने अगर इसको
इस तरह की डायरेक्शन को हमने x ले लिया, इसको हमने y लिख दिए। तो आपने ये देख लिया कि वेलोसिटी चेंज होता है, राइट? आपने ये देख लिए, यू जस्ट सॉ कि वेलोसिटी चेंजिंग, राइट? तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीजिंग ना, राइट एंड नॉट? So you can say the force F is directly proportional to the velocity gradient. मतलब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? So that is F is directly proportional to dv by dy. ये जो है, ये जो dv by dy है, ये लेयर्स के बीच की वेलोसिटी है। तो अगर हम दोनों को dv by dy को आप लिख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट? दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो मतलब कैसे डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज होता है, आर यू गेटिंग ऑन? तो एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ भी प्रोपोर्शनल है। तो हमने कंबाइंड क्या लिख सकते हैं हम? ए प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाय डीवाई, एरिया इनटू हाउ द वेलोसिटी चेंजेस। और ये वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जाता है, राइट? सो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाएंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस ईटा कहते हैं इसको, ईटा ए डीवी बाय डीवाई। और ये ईटा है, ईटा क्या है? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं। तो ये ईटा जो है इट्स ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसका नाम क्या है एक्चुअल में, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ, राइट? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ CIENT, coefficient of viscosity, that is nothing but coefficient of viscosity, and its speed and its value depends on the nature of the fluid. ये nature of the surface in contact के ऊपर जैसे depend करता है, तो right, its value depends on, its value depends on, its value depends on the nature of the fluid, its value depends on the nature of the fluid, right है ना? और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? दैट मतलब द विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव फोर्स वेलोसिटी ऑफ द लेयर, राइट? सो यहाँ पर अगर मन में आए कि नेगेटिव साइन क्यों दिया गया, तो राइट, द नेगेटिव साइन shows that, नेगेटिव साइन, ठीक है, एक मिनट, नेगेटिव साइन, राइट? नेगेटिव साइन shows that, थोड़ा मेंशन कर दो, नेगेटिव साइन shows that the direction of viscous force, shows that the direction of viscous force, the direction of viscous force, the direction of viscous force F is opposite to the direction of relative velocity, is opposite to the direction of relative velocity, right? is opposite to the direction of relative velocity, है ना? सो ये हमने लिख लिया। और स्टूडेंट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, आप देख सकते हो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई ए। एफ बाई ए क्या होता है, डू यू नो? अगर मैं ईटा की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं ईटा की यूनिट निकालू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो एफ था, नीचे ए आ गया, और डीवी बाई डीवाई आ जाएगा, बट ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीवाई बाई डीवी हो जाएगा, राइट है ना? सो दैट इज डीवाई बाई डीवी। तो फोर्स बाय एरिया क्या है? और dy मतलब एक लेंथ है, मतलब अगर हम देखेंगे तो ये न्यूटन है, और ये एरिया का मीटर स्क्वायर है, और dy इज आल्सो मीटर, और यहाँ पर dv जो है वो मीटर पर सेकेंड है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, आप देख सकते हो dy बाई dv, मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर रह गया, तो ये मीटर कैंसिल कर दिया, सेकेंड को ऊपर ले लिया, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू ऊपर में सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या कहते हैं? जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो इसका यूनिट आया, राइट? तो इसको हम कह सकते हैं, देखो ऐसे भी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, राइट? दिस इज आल्सो प्रेशर, राइट? फोर्स पर यूनिट इज प्रेशर, उसको भी पास्कल कहा जा सकता है, राइट? और ये डी वाई बाई डीवी को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? मीटर मीटर कैंसिल, ओनली सेकेंड हो सकता है, राइट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट, इट इज ऑल्सो, इसको भी कहते हैं डेकापॉइस। क्या कहते हैं? डेकापॉइस, DECAPOIAC, डेकापॉइस। और इसकी, दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्कल के साथ सेकेंड मल्टीप्लाई हुआ है, राइट? दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्कल सेकेंड, राइट? तो आप यहाँ पर एक जनरल चीज इंफॉर्मेशन के लिए रखो, और कीप इन माइंड ऑल्सो दिस थिंग्स, यूनिट्स पे नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। 1 decapoise is equal to nothing but 1 Newton second per meter square, right?
and that is also 1 Pascal second. That is also 1 Pascal second, and that is also equal to 10 poise. 1 decapoise मतलब 10 poise, right? और आप इसको सॉल्व करके इसकी डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हो. यू कैन ऑल्सो फाइंड जो आपने किए थे उसी टाइम पे न्यूटन डायमेंशंस पे. डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी नॉट विस्कोसिटी, इट्स अ फोर्स. डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की बात हो रहा है. सो दैट विल बी m l to the power -1 t to the power -1, राइट? है ना? एंड स्टूडेंट अगर हम ईटा वाटर की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर नॉर्मली जो क्वेश्चन पे गिवन रहता है, और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम बात कर रहे हैं, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड में. that value is equal to how much? 1.3 into 10 to the power -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. और ये दिखाता है कि अगर हम यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस आता है, छोटा मोटा क्वेश्चंस, कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है एक्सपेरिमेंटली ये दिखा गया है कि ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस विथ इट्स टेम्परेचर, राइट? लिक्विड डिक्रीजेस as its temperature rises. इसको दिमाग पे रखो थोड़ा, as its temperature rises, right? ठीक है, ये एक पॉइंट हमने याद रखने के लिए बोले. अगर मैं एक एग्जांपल के जरिए अगर आपको एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा इसको मैं समझाऊं, राइट? मतलब हमने ये ले लिए कि चलो एक एग्जांपल्स लेते हैं, इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो स्टूडेंट, ये हमने वाटर की सरफेस ले ली है, राइट? जैसे हमने किए थे, दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, और बॉटम पे ये है, ये बॉटम ऑफ द सरफेस है. तो यहाँ पर जो वाटर है वो जा रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन पे, राइट? एंड प्लेट एक प्लेट है जो कि ये डेप्थ जो है दैट इज 1 मीटर, राइट है ना? एंड प्लेट एरिया जो है, जो एरिया की प्लेट है, जो प्लेट मूव कर रहा है, ये जो एरिया मूव कर रहा है, इसका एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर है, जो कि हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है पानी के ऊपर, राइट? मतलब plate area of this much is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a horizontal tangential force over the free surface of the liquid, right? और depth of the liquid क्या दिया हुआ है? 1 meter दिया हुआ है. and the liquid contact with the bed, मतलब नीचे में जो liquid contact है वो रेस्ट पे, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, राइट है ना? और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01 poise, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? और पूछा फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव दिस प्लेट. Find the tangential force. Find the tangential force. Find the tangential force needed. Find the tangential force needed to move the plate. Needed to move the plate. Correct? Yes or no? So that is उसको क्या कहते हैं? Velocity gradient. अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा, एक मिनट थोड़ा चलते हैं हम. तो अगर सोल्यूशन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पहले सबसे पहले क्या निकालना होगा? दैट इज dv by dy. उसको क्या कहते हैं? सॉरी, dy by dv by dy. dv by dy. Right? dv by dy is what? That is velocity gradient, right? है ना? That is velocity gradient. Students, एक मिनट, यहाँ पर हमने this is dv by dy, right? This is dv by dy. ठीक से देखो, मीटर पर सेकेंड बाय दिस इज मीटर पर सेकेंड. थोड़ा सा यहाँ पर हम गड़बड़ किए हैं. जस्ट टू सी दिस वन, इसको देखो थोड़ा आप लोग. We are not seeing anything, not saying the things. This is dv by dy and dv is meter per second by meter, right? तो ये कैंसिल होके रहेगा, वही सेम थिंग, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था ये, राइट? और हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिए थे. Just see here. So this is dv by dy. That is nothing but velocity gradient. That is what velocity gradient. ऊपर पे हमने सही लिखे ना? You can see here. हमने ऊपर में भी सही लिखे, dv by dy लिखे ना हमने, राइट? See this one. This is dv by dy also velocity gradient. How the velocity changes with distance. dv मतलब change in velocity. Change in velocity कितना है? ऊपर में टफ, नीचे में 0. और change in height क्या है? नीचे में 0 और 1 minus 0. So that is 2 meter per second per meter, right? And Newton's law of viscous force. Newton's law of viscous force कैसा होगा? F is equal to how much? Magnitude is how much? Eta into A into
dv by dy, ये हमें दिया गया था क्वेश्चन में, और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यू कैन सी 0.01 दिया हुआ है, रख लिए। पॉइस दिया हुआ है, अगर उसको डेका पॉइस में करेंगे तो 10⁻⁻1, राइट, इनटू एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, रख लिया, और वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 आ गया। सो इसको देखेंगे तो फोर्स कितना आ गया है, विस्कस फोर्स, एनीवन, 4 × 10⁻³ न्यूटन, अंडरस्टूड। सो उस प्लेट को मूव करवाने के लिए, टू कीप द प्लेट मूविंग, हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अभिनव? 4 × 10⁻³ न्यूटन। Understood all this one? This part is Yes. understood to all? Purav, Manashwini, understood or not? Yes, sir. ठीक है, just note it down. एक मिनट देख लेते हैं। Let's चलो एक एनालिसिस देखते हैं, फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप, राइट, मतलब देखते हैं उसको, फिर मैं बताता हूँ इसको क्यों बताया गया है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हो, लैमिनर फ्लो ऑफ ए विस्कस फ्लूइड अलोंग ए सिलिंड्रिकल पाइप में पानी जा रहा है, राइट, स्पीड जो है ग्रेटर है वो एक्सिस में है, इस तरफ कांटेक्ट सरफेस है, इस तरफ कांटेक्ट सरफेस है, तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, नीचे की तरफ जब आएंगे कम हो जाएगा, राइट। एंड द फ्लो स्पीड एट v एट a distance r from the axis, अगर एक्सिस से हम देखें तो मान के चलो उसका स्पीड v है, पाइप जो पाइप का रेडियस r है। तो ये दिखाया गया है, अगर हमने प्रेशर की 2 एंड्स ले लिए और पूरा लेंथ ले लिया, तो यू कैन सी हियर दैट स्पीड, राइट, द फ्लो ऑफ v इज इक्वल टू हाउ मच, ये एक एक्सप्रेशन है, P1 minus P2, प्रेशर डिफरेंस कितना है, by 4 eta L, लेंथ ऑफ द पाइप, राइट, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो P1 P2 है, तो ये 2 एंड की प्रेशर है, P1 P2 आर द प्रेशर ऑफ द 2 ends of the pipe with length L, and the flow is always in the direction of decreasing pressure, right। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो v और r जो है, तो v r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो इट विल लाइक ए पैराबोला, एंड अलोंग द एक्सिस पे अगर जाएंगे v इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू, जब मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक डिस्टेंस हमने r ले लिया, राइट, बट अगर पूरा r इज इक्वल टू r ले लेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सेंटर पे चले जाएंगे r इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। ये डिस्टेंस हमने इस लाइन से लिया, सेंटर से कुछ एक पॉइंट हमने r लिए। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है, तो P1 and P2 are the pressure, P1 and P2 are the pressure at the two different ends, are the two ends of a pipe with length L, right, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि कोई अगर बोले कि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, और रेडियस जो है सेंटर से, उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर वी एंड आर, छोटे छोटे क्वेश्चंस नीट लेवल के जो आता है, वी आर ग्राफ इज ये पाराबोला। इसको अगर हम इक्वेशन पे फिट करके देखेंगे तो पाराबोला ही आ जाएगा। अगर हम सेंटर की बात करें, मतलब इस पॉइंट की अगर बात करें, तो वहां पर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू r है। अगर r की जगह पे r डाल दोगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 0, एंड अगर मैक्सिमम का वैल्यू डाल देंगे, मतलब अगर r इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, स्मॉल r, सेंटर से कितनी दूरी पर हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज p1 माइनस p2, ऊपर में था जो r 0 डाल दी तो r स्क्वायर रह गया, डिवाइडेड बाय 4 eta l, राइट। तो ये कब की पोजीशन पे है, रेडियस इज इक्वल टू 0, मतलब एकदम सेंटर पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लो रेट निकाले, हाउ द स्पीड इज चेंजिंग, राइट, वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम फ्लो रेट, कितने वॉल्यूम के पानी पर सेकंड पे जा रहा है, दैट इज q, एंड यू नो दैट इज dv by dt, वॉल्यूम फ्लो रेट हमें निकालना है टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लो रेट थ्रू द पाइप, राइट। तो पाइप का हमने एक इनर रेडियस लिए थे r, आउटर रेडियस मान के चलो, हमने एक पाइप लिए थे, पाइप का हमने एक इनर रेडियस ले लिए r, राइट, कोई भी एक छोटा सा हमने रेडियस ले लिए, लेट सारे किस तरह की फिगर्स आने लगे हैं, राइट, सो लेट दिस इज r, है ना, और छोटा सा हमने छोटा सा और थोड़ा एक्सपांड कर दिया उसको, एंड दिस मोटाई जो है dr है, राइट। तो अगर देखेंगे तो रेडियस जो है मतलब r इज द इनर रेडियस, कोई भी हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए, दैट इज इनर रेडियस, राइट, एंड r प्लस dr हमने ले लिए, दैट इज आउटर रेडियस, क्या लिया हमने, मान के चलो
हमने उसको आउटर रेडियस ले लिया, राइट। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, डीए अगर निकालेंगे तो छोटा सा एरिया का लेंथ कितना है 2 पाई आर, अगर कट कर देंगे इनटू जो मोटाई है वो डी आर है, तो रेक्टेंगल की तरह एरिया जैसे निकालते थे हम 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। सो द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू दिस एलिमेंट इज वी डी ए, right? The volume flow rate, we can write the volume, you can write the volume flow rate through this element, जो element हमने consider किए हैं, right? The volume flow rate through this element is speed dA, right? That is equal to how much? Speed into VDA, right? और यहाँ पर total volume flow rate अगर हम शुरू करेंगे, अगर मुझे total volume flow rate निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, राइट। द टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट, द टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट, द टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट इज फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग, पूरा एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से 0, और मैक्सिमम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटर जो हमने लिए हैं जो पाइप रेडियस आर, राइट। उसको लेने के बाद हमें ये मिल जाएगा, तो टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू दैट इज dv by dt, that is pi by 8, remember डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके मिल जाएगा r to the power 4 eta p1 minus p2 divided by l, right? Yes or no? Understood? Yes, sir. And this relation was first derived by Pauli, P-O-I S-E-U-I-L-L-E, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, पॉइसली इक्वेशन। क्या कहते हैं, पॉइसली इक्वेशन। तो पॉइसली इक्वेशन कैन बी रिटन, हम पॉइसली इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, अगर पूरा थोड़ा अगर इसको हम अरेंज कर दे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर में क्या रहा P1 माइनस P2, राइट। नीचे में 8 ईटा L था, हमने रख लिया 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर 4 इनटू, इतना रख सकते हैं, एंड दैट इज चेंज इन प्रेशर, P1 माइनस P2 इज चेंज इन प्रेशर, एंड ये जो x, ये जो कांस्टेंट है 8 ईटा L बाय पाई आर टू द पावर 4 एक पर्टिकुलर चीज के लिए, दैट इज x हमने ले लिए। सो यहाँ पर जो x हमने लिखे, दैट x इज नथिंग बट 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर 4, करेक्ट है ना, ठीक है। और इसको हम, इस इक्वेशन को हम करंट, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द करंट इक्वेशन थ्रू रेजिस्टेंस। मान के चलो हमने रेजिस्टेंस लिए थे, यू नो यहाँ पर आई करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आर, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू हाउ मच, आई आर ना। सो करंट इज इक्वल टू हाउ मच, dV बाय dr, है ना, dV बाय r, याद आ रहा है कि नहीं। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये dV है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल के कारण करंट फ्लो करता है, जो रोकने वाला चीज क्या है, R है। तो उसी तरह अगर हम देखेंगे Q को अगर हम रिलेट करेंगे तो Q में क्या आ रहा है, चेंज इन प्रेशर की वजह से तो लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, राइट। और उसको रोक के रखने वाला पैरामीटर क्या है, X है कि नहीं, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर dV को, डेल्टा V को हमने किस तरह से उसको एक डेल्टा P से, डेल्टा P1 माइनस P2 जो था हमारा, मतलब दैट इज बाय X, जो आपने लिखे थे डेल्टा P by x, delta P is replaced by V, right, and R is replaced by students X, getting or not। फ्लो रेट को रोकने वाला चीज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसके रिप्लेस किया, Q को रिप्लेस किया इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, अंडरस्टैंडिंग ना, आर यू एबल टू कंपेयर, अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स। और X जो है वो रेजिस्टेंस है, राइट, मतलब दिस इक्वेशन X जो है दैट इज, यहाँ पर जो हमने लिए हैं X जो है दैट इज द, कौन रोकता है फ्लूइड को फ्लो करने से, है ना, अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स आप कंपेयर कर पाओगे पॉइसन इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन के साथ, है कि नहीं। Yes, sir. सी इट है।